दोस्तों, हम सभी को यही लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ही देश में जो जो होता है उसका डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसका असली सच कुछ और ही है। देखिए, जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है, जैसे कि बांग्लादेश वॉर, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, जीएसटी को पूरे देश में लागू करना, या फिर कोविड-19 के वैक्सीन को पूरे देश में किस तरीके से सिस्टमेटिक प्लान करना, इन सब के पीछे काम करने वाले थे ये ब्यूरोक्रेट्स, जिन्हें हम अपने अनसंग हीरोज भी कह सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हमारे देश के सबसे पावरफुल पोजीशंस पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में हमारे देश का फ्यूचर है। और जब हम देखते हैं कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर ने सिर्फ 2 ही साल में सिक्किम को इंडिया में इंटीग्रेट किया, या फिर कैसे आईएफएस ऑफिसर एस जयशंकर ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाने में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, इन सभी से हम समझ सकते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, आज हम आपको इन अनसंग हीरोज के बारे में बताते हैं और देखते हैं कि इनके काम से देश की प्रोग्रेस कैसे होती है, क्योंकि इनके बिना इंडिया की कहानी अलग ही होती। सबसे पहले हम समझते हैं रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन इंडियन इकोनॉमी। देखिए, जब इंडिया ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था तो उसके पीछे था एक ब्यूरोक्रेट, और वो थे हसमुख आधिया। पहले इंडिया में 20 से ज्यादा टाइप्स के टैक्सेस थे, जिसमें डबल टैक्सेशन भी होता था, लेकिन हसमुख आधिया ने ये सारे टैक्सेस को सिर्फ 3 टाइप्स में सिंप्लीफाई कर दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और इस वजह से आज गवर्नमेंट की इनकम लाखों करोड़ों रुपए बढ़ गई। इस तरह जब 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था तो उसके पीछे भी था एक ब्यूरोक्रेट, जिसका नाम था विनोद राय। विनोद राय ने और गिल्टी लोगों को जेल तक भेजा, और इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स कितने पावरफुल होते हैं, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही एग्जांपल है, क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स ने देश की हर मिनिस्ट्री में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। यहाँ लगभग सभी लोग जानते हैं कि अजीत डोवाल कौन हैं। वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के ही फेवरेट नहीं, बल्कि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी टॉप ब्यूरोक्रेट थे। उन्हीं ने सिक्किम को इंडिया में इंटीग्रेट करने में बड़ा रोल निभाया था, क्योंकि सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन चाइना ने उसमें अपने पांव जमा लिए थे। तो अजीत डोवाल ने एक यंग आईपीएस ऑफिसर को भेजा, और सिर्फ 2 साल में ही उन्होंने सिक्किम को इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया। और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। इसमें भी अजीत डोवाल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो ही थे जो उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी ये ब्यूरोक्रेट्स बहुत ही क्रूशियल रोल निभाते हैं। और अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो तब भी यही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सब कुछ संभाल लेते हैं, जैसे कि एसआर राव, जो कि उड़ीसा में कई सालों से साइक्लोन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर प्रदीप शर्मा, जो कि सूरत में प्लेग के टाइम में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनकी भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स के बिना इंडिया की पूरी कहानी बिल्कुल अलग ही होती। उनके बिना ना तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होता, ना ही सिक्किम इंडिया में इंटीग्रेट होता, और ना ही जीएसटी जैसे क्रूशियल रिफॉर्म्स होते हैं। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते तो इंडिया का फ्यूचर कैसा होता। इनकी वजह से ही इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, और इन्हीं की वजह से ही इंडिया में इतनी स्टेबिलिटी और ग्रोथ आई है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी प्रिविलेजेस क्यों दी जाती हैं? इसका एक बड़ा रीजन ये है कि इनकी जॉब एक्सट्रीमली डिमांडिंग होती है। इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कब और कहां जाना पड़े कुछ भी हो सकता है। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में देश का फ्यूचर है, क्योंकि वो हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। तो इस तरह इन ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, बल्कि हर फील्ड में होता है, बी इट नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या फिर वो वेलफेयर स्कीम्स ही क्यों ना हो।
और अगर ये ना होते तो इंडिया की कहानी बिल्कुल अलग होती। तो अगर आप भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और देश की सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए ये ब्यूरोक्रेट सच में एक स्टील फ्रेम है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।